सार बचन राधा स्वामी वार्तिक दूसरा भाग बचन 116। सब काम छोड़कर एक अपने वक्त के सद्गुरु का हुक्म मानना चाहिए और उसके मुआफिक अमल करना चाहिए। इसमें इसका काम बनेगा। सब का खुलासा ये है। वचन 117। जैसे संसार के पदार्थों का ये जीव मोहताज है, ऐसे ही परमार्थ का मोहताज नहीं है। और जैसे संसारी पदार्थों के वास्ते दीन होता है, ऐसा नाम के वास्ते दीन भी नहीं होता है। और जो कभी दीन भी होता है तो कपट के साथ। पर सद्गुरु अंतर्जामी हैं, वो इस तरह कब नाम की बख्शिश करते हैं। और सबब सच्ची दीनता न आने का ये है कि ये जीव बेगरज है। सच ये है कि जब तक ये जीव सद्गुरु के सामने सच्चा दीन न होगा, तब तक जो मालिक भी उसको तारना चाहे तो नहीं तार सकता है। वचन 118। जीव जो बाहर मुख हैं, वो अंतर का हाल नहीं जानते। और जब तक अंतर्मुख उपासना शब्द की न होगी, तब तक कारज नहीं सरेगा। बाहर सद्गुरु की उपासना और सत्संग और अंतर में शब्द की उपासना दोनों बराबर करनी जरूर हैं। वचन 119। जो वेद को मानते हैं, उनको वेद के स्थान की प्राप्ति भी बिना सद्गुरु वक्त के नहीं होगी। इससे वक्त के पूरे सद्गुरु का खोज करना जरूर चाहिए और उनकी जितनी स्तुति करे सब मुनासिब है। और जब वे भाग से मिल जावें तो उनकी महिमा का वार पार भी नहीं है। और जो उनको ब्रह्मा से आदि लेकर जितने हो गए उन सब से बड़ा कहें तो कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि सब तरह से वक्त के पूरे सद्गुरु की बड़ाई है। जो कि गुजर गए, हर चंद वो पूरे थे, पर हमको उनसे अब कुछ हासिल नहीं हो सकता है। जो कुछ हासिल होगा अपने वक्त के संत सद्गुरु से हासिल होगा। वचन 120। कर्म ही भुलाने वाला है और कर्म ही चिताने वाला है। जैसे एक लड़के को 2-4 लड़के बहका कर ले गए और खेल में लगा लिया, और फिर वही लड़के जब खेल चुके तब उसको उसके घर पहुंचा गए। इसी तरह कर्म के बस जीव भूला है और कर्म ही के बस चेतता है। वचन 121। इस वक्त में सिवाय गुरु भक्ति और सुरत शब्द की कमाई के और कुछ जीव से नहीं बन सकता है। और जो कोई और उपाय या जतन करते हैं, वो जैसे बांबी का ठोकना है, उससे सांप नहीं मारा जावेगा। मुनासिब तो सांप का पकड़ना है, सो सद्गुरु और शब्द की उपासना से हाथ आवेगा और जतन से नहीं पकड़ा जावेगा। जो इस वचन को न मानेंगे वो खाली रहेंगे और उनको कुछ हासिल न होगा। और जो जीव की उनका उपदेश मानेंगे वो भी खराब होंगे। वचन 122। संत कहते हैं कि नाम का रस मीठा है, पर कोई लेता नहीं है। और मिठाई जो खिलाओ तो जल्दी खा जाता है। सबब इसका ये है, कोई रोगी को मिठाई खिलाओ तो कड़वी लगती है, और असल में मिठाई कड़वी नहीं है, रोग के सबब से कड़वी लगती है। तो मालूम हुआ कि जगत रोगी है। अब वो उपाय कि जिससे मिठाई मीठी लगे करना चाहिए, और वो उपाय ये है कि हकीम की शरण लेवे।
तो वो एक रोज इसके रोग को खो देगा और फिर वो मिठाई जो कड़वी लगती थी मीठी मालूम होगी। और परमार्थ में जो नाम का रस चाहते हैं उनको मुनासिब है कि सब उपाय छोड़कर एक सद्गुरु की शरण पक्की करें, तो वे समर्थ हैं इस जीव को निर्मल और चंगा कर लेंगे। यानी अंतःकरण जो भोगों की वासना से भरा हुआ है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की कीचड़ में सना हुआ है, उसको सफा कर देंगे और मैल और बीमारी जिसके सबब से नाम का रस इसको नहीं आता है सब दूर कर देंगे और नाम का रस भी बख्श देंगे। और जो ये उपाय नहीं किया जावेगा तो 84 के दंड का अधिकारी होगा। बचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग, बचन नंबर 104, आगरा, 3 सितंबर सन 1937। संत मत क्या है और क्या नहीं है। संसार के सब मतों का यही मतलब रहा है कि जहाँ से आदि में जीव आत्मा आई है उस तरफ चले और वहाँ पहुँचकर स्वतंत्र, स्वाधीन और स्वयं सुख व आनंद प्राप्त करे। सिर्फ इतने मानी में सब मजहबों में यह एकता है कि सब उसी तरफ चले, मगर कोई धुर धाम तक नहीं पहुंचा। रास्ते में कहीं ना कहीं ठहर गए और अटक गए। जो जहां ठहरा या जिसने जहां आकर अपना मत चलाया उसके हिसाब से भिन्न भिन्न मत हैं और उनमें बड़ा भेद है। अभ्यास करके जिसकी आत्मा ने महत्व प्राप्त किया वह महात्मा और परमात्मा है। जितने दर्जे में उसने महत्व प्राप्त किया उतने ही दर्जे का भेद उसे मालूम हो सकता है। एक तो आत्मा है, उसके नीचे उसके कई रूप हैं। प्राण आत्मा है, शरीर आत्मा है, और भी नीचे उतरकर मन बुद्धि है, मन इच्छा है। मनुष्य शरीर में आकर आत्मा का जीव आत्मा रूप है। इससे ऊपर देव है, देवताओं का लोक है। फिर 3 बड़े देवताओं के रूप ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं। इनसे परे ब्रह्म है, ब्रह्म के ऊपर पार ब्रह्म है। इन सब से परे आगे और ऊपर संतों का दयाल देश, निर्मल चैतन्य देश, सत्य देश है। आदि में सूरत चैतन्य दयाल देश से आई थी और वहीं पहुंचकर उसको परम आनंद और परम सत्य अवस्था प्राप्त होकर वह शांत और संतुष्ट होगी। इसका नाम पूर्ण उद्धार है और यही संत मत है। इतना भेद ना मालूम होने की वजह से आमतौर पर सब लोग गलती करते हैं। बाहर में जाहिरा कोई बात देखकर यह नतीजा निकालना कि सब मत एक हैं गलत है। उन्होंने देखा कि सब मतों के आचार्यों ने ऊपर की तरफ चलने का उपदेश किया है। सब मतों में भक्ति बतलाई है और कर्म धर्म वगैरह करीब करीब सब एक से ही हैं। इन सब जाहिरा बातों से वह फौरन इस नतीजे पर कूद पड़े कि सब मजहबों में मेल है, सब एक हैं। यह बात ठीक है कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मेल ही रखना चाहिए। संत मत बहुत ही बर्दाश्त करने वाला और उदार मत है। संत मत में सबके साथ दया भाव है, मगर संत मत बिल्कुल न्यारा है। संत मत का किसी से मेल नहीं हो सकता। मेल उसी से होता है जिसकी जात और जौहर एक हैं। दो अमेल चीजों में मेल नहीं हो सकता। सबके सिद्धांत पद और निशाने में बड़ा फर्क है। फिर 2 मजहब कैसे एक हो सकते हैं?
सत्य से असत्य का मेल नहीं हो सकता। अंतर्मुख शक्ति और बाहरमुख शक्ति में क्या मेल हो सकता है? यह और बात है कि जिसको तुम सत्य समझे हुए हो वह हकीकत में असत्य हो। अगर जो तुम्हारा विश्वास है कि फलां चीज सत्य है, उसमें दूसरी चीज का मेल कैसे हो सकता है जो कि वह नहीं है? अगर तुमको यह समझ में आवे कि अभी तक जिस चीज को सत्य समझकर पकड़े हुए थे वह असत्य है और सत्य फलां चीज है, तो उसको छोड़कर चले आओ। कहने का मुद्दा यह है कि जाहिर में बहुत सी बातें एक सी मालूम होती हैं, मगर उनका यह मतलब नहीं है कि सब मत एक हैं। मिसाल के तौर पर सब मतों में भक्ति बतलाई गई है, मगर सब भक्ति एक नहीं है। भक्ति में बड़े भेद हैं। जान देने से बढ़कर भक्ति क्या हो सकती है? मगर कुत्ता अपने मालिक के लिए जान दे देता है और घोड़ा अपने सवार के लिए जान दे देता है। 8 रुपए महीने का सिपाही भी लड़ाई में जान दे देता है। जान दे देना कोई चीज नहीं है। सबका इन्हिसार इस बात पर है कि कौन भक्ति करने वाला है, किसकी भक्ति करता है और किस रीत से भक्ति करता है। इसका विस्तार से अभी वर्णन नहीं किया जाएगा। इस वक्त जो बात कहने की है वह यह है कि बाहरी लवाजमात को देखकर यह नतीजा निकालना कि सब मत एक हैं गलत तो है ही। इसके कहने का भी किसी को अधिकार नहीं है। वैसे अधिकार को कोई किसी को रोकता नहीं है, जो चाहे सो करे और कहे। मगर हकीकत में बात यह है कि जिस घाट पर इंसान मुक़य्यद है और जहां की मन बुद्धि से कार्रवाई कर रहा है, जब तक उससे रिहा ना हो और उस घाट के आगे ना जावे, तब तक उसको अधिकार नहीं है कि किसी मजहब के बारे में इस तरह का फैसला दे। यहां दिक्कत यह है, और इसमें जीव का कसूर भी नहीं है, कि जो इसको ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान होता है उसी को तो मानेगा। मसलन जो आंख से देखता और कान से सुनता है उसी को मानेगा। अगर कोई कहे कि फलां चीज जैसी कि तुमको दिखाई पड़ती है और तुम बयान करते हो वैसी नहीं है, इसमें भ्रम और झूठ है, तो वह कैसे मान जाएगा? इसका तो एक ही उपाय है कि इस अंधकार के देश में से निकले, और अंधकार में से निकलने के लिए पहले इस देश को यह अंधकार तो मालूम हो। जो लोग इस देश में सुख मान रहे हैं उनसे यह काम नहीं हो सकता कि किसी बात की खोज और तलाश करें, और वही लोग जिनको परमार्थ से कोई मतलब नहीं है ऐसी बेपरवाही की बातें किया करते हैं कि सब मत एक हैं, मालिक एक है, किसी भी नाम से पुकारो, किसी भी रास्ते से चलो, वहां पहुंच जाओगे। हमारा भी मत वही है, तुम्हारा भी मत वही है, हम और तुम तो भाई भाई हैं। इस मानी में जरूर भाई भाई हैं कि तुम्हारी जीवात्मा भी उसी मालिक की अंश है और हमारी सूरज चैतन्य भी उसी मालिक की अंश है। मगर जीवों में बहुत श्रेणियां और दर्जात हैं। परमार्थ कोई व्यापार और लेन देन नहीं है कि 4 आना हम छोड़ देते हैं, 4 आना तुम छोड़ दो और मेल कर लो। यह दगाबाजी और धोखेबाजी है। इसी श्रेणी में वह लोग हैं जो कहते हैं कि हमने फलां पूजा की तो हमें धन मिल गया, हमारे लड़का हो गया, या कि सत्यनारायण की कथा सुनी तो नाव तर गई और कथा बंद की तो नाव डूब गई। यह सब मजाक है। भला इन बातों से और मजहब से क्या मतलब? वज्र पड़े लड़के पर, वज्र पड़े सारे संसार पर, हम डूब जाएं, हमारा घर डूब जाए, सारा संसार डूब जाए, जो भी कष्ट आवे हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन हमें मालिक चाहिए।
चाहे किसी से मेल हो या ना हो, चाहे कोई खुश हो या नाखुश हो, जो चाहे सो हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं मांगते। चाहे हमारी नामवरी हो, चाहे बदनामी हो, हम तो मालिक से मिलना चाहते हैं, हम तो मालिक से मालिक को मांगते हैं। ऐसा कोई जीव हो तो वह संत मत के ग्रहण करने का अधिकारी है। जो किताबी मजहब हैं वह उस दर्जे तक सही हैं जहां तक का भेद उनमें दिया गया है। किताबी मजहब कहने से मतलब उन मजहबों से है जिनके आचार्यों ने अभ्यास करके अंतर में गति प्राप्त की, यानी गति वाले पुरुष थे। जो सामाजिक मत हैं, यानी जो मत यहाँ की मन बुद्धि के उपजाए हुए हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। वह तो मन बुद्धि के चटपटे के मजहब हैं। इस जगह उन मजहबों का जिक्र किया जा रहा है जिनके आचार्यों ने अभ्यास करके महत्व प्राप्त किया। आत्मा तो सभी हैं, मगर मनुष्य चोले में जहां तक कि आत्मा की ज्यादा से ज्यादा गति है और वहीं उसकी बैठक और नशिस्त है, उसको पार करके जो उससे आगे गया उसको महत्व प्राप्त हुआ और उसकी आत्मा महात्मा है और वही महात्मा और आचार्य है।